हेलो डियर फ्रेंड्स एंड व्यूवर्स, मैं विकास मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। चलिए चलते हैं आज फिर से एडजेक्टिव क्लास में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जानते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो वीडियो में, जिस गांव में आप रहते हो वह बहुत छोटा और प्रदूषित है। जिस व्यक्ति के साथ मैं काम कर रहा हूं वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त नहीं है। तो यहाँ पे हर सेंटेंस में आपको दिख रहा होगा जिस। अब इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे या कैसे ऐसे वाक्यों को हम इंग्लिश में बोलेंगे, ये मैं आपको बताता हूं। कहीं भी आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत ही कंफ्यूजिंग लगेगा। वही कंफ्यूजन मैं आपकी दूर करने के लिए ये पूरा सेंटेंस आपको बताता हूं, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। अगर चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए चलते हैं, समझते हैं दोस्तों। जैसा कि एडजेक्टिव क्लॉज के जो कंजक्शन है मैंने आपको बताया था, हु, हुम, विच और दैट। तो हमें क्या करना होता है कि ये जो जिस शब्द आया है, मैंने आपको बताया है कि ये कंजक्शन जिस चीज को मॉडिफाई करते हैं, जिस भी संज्ञा को मॉडिफाई करते हैं वो एंटेसिडेंट होता है। ये बात आप समझ लीजिए, अभी 2 मिनट में ऐसे ट्रांसलेशन आप आसानी से बना ले जाओगे। जिस गांव में, जिस आया है गांव के लिए, ठीक। जिस व्यक्ति के साथ, यहां पर जिस आया है व्यक्ति के लिए। जिस आदमी के लिए यहां पे आया है जिस आदमी के लिए। जिस कार में ये आया है इसके लिए कार के लिए। जिस लड़के के बारे में यहां पर ये आया है लड़के के लिए। तो ये जो जिस शब्द है, यानी जो ये कंजक्शन है एडजेक्टिव क्लॉज का, ये जिसके लिए आता है वो एंटेसिडेंट होता है। एंटेसिडेंट को हम आगे लिखते हैं और उससे संबंधित जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, जो कंजक्शन होता है, उसको ठीक बाद में लिखते हैं। दूसरी बात, इसमें दोस्तों प्रीपोजिशन भी आ गई है। देखिए प्रीपोजिशन आ गया है, ठीक है। इसमें एक प्रीपोजिशन भी आ गई है, ठीक है। ये देखिए आप, यहां पे प्रीपोजिशन आ गया है। तो जब हमें रिलेटिव प्रोनाउन के साथ, यानी एडजेक्टिव क्लॉज के जो कंजक्शन है, इसके साथ हमें प्रीपोजिशन भी मिल जाता है, तो हमें प्रीपोजिशन का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के कंजक्शन यानी हु, हुम, व्हिच, दैट के ठीक पहले करना होता है, और इन दोनों से पहले एंटेसिडेंट लिखा जाता है। ये बात समझ लीजिए। दूसरी बात, जिस गांव में आप रहते हो वह बहुत छोटा और प्रदूषित है। तो यहां हम समझते हैं, जिस गांव में आप रहते हो वह बहुत छोटा और प्रदूषित है। कौन बहुत छोटा और प्रदूषित है? क्या बहुत छोटा और प्रदूषित है? जिस गांव में आप रहते हो। ये पूरा का पूरा एडजेक्टिव क्लॉज सब्जेक्ट के रूप में आ गया, ठीक है। इसको हमें आगे लिखना है। अब हमें पहले एंटेसिडेंट लिखना है। एंटेसिडेंट में सिर्फ हमें द का यूज करना है। द ब्लेज, द ब्लेज। और एक बात ध्यान रखिए कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव केस मनुष्य के लिए ये है whom, और अगर वस्तु, कोई चीज वस्तु आ जाती है या कोई जानवर पक्षी आ जाता है तो उसके लिए व्हिच या दैट लगाना है। द ब्लेज अब बचा जिस में, तो ये में हमें थोड़ा सा आगे लिखना है। इन विच, इन विच, द ब्लेज इन विच। इन विच इसलिए लगा क्योंकि यहां पे एक निर्जीव चीज है, नॉन लिविंग थिंग है, ठीक। अब ये ट्रांसलेशन हमें बनाना है, आप रहते हो। आप यानी यू और लिव। अब मैं लगे हाथ आपको एक और जरूरी चीज बता देता हूं, पहले ट्रांसलेशन बन जाए तब। जिस गांव में आप रहते हो, द प्लेस इन विच यू लिव, ये चीज बन गई। अब इसको बनाइए, वह बहुत छोटा और प्रदूषित है। कौन छोटा और प्रदूषित है? जिस गांव में आप रहते हो। एक्चुअली यही सब्जेक्ट है, इसलिए यहां से सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, सीधा यहां पे हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे इज। और बहुत छोटा यानी वेरी स्मॉल, एंड प्रदूषित पॉल्यूटेड, ठीक है। इस तरह से हमें बनाना है। द प्लेस इन विच यू लिव इज वेरी स्मॉल एंड पॉल्यूटेड। अब तो इस तरह हमारा ये सेंटेंस बना, जिस गांव में आप रहते हो वह बहुत छोटा और प्रदूषित है। द प्लेस इन विच यू लिव इज वेरी स्मॉल एंड पॉल्यूटेड। इस तरह से आपको इंग्लिश बोलना है दोस्तों। एक तरह से ये और बन सकता है, हमें ऑब्जेक्टिव केस के जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, इनको हम चाहे तो छुपा भी सकते हैं, इसको ना भी लिखें, और प्रीपोजिशन को लास्ट में भी लिख सकते हैं। तो ये चीज इस तरह भी बन सकता है, द ब्लेज, द ब्लेज
यू लिव इन, हमें ये रिलेटिव प्रोनाउन जो है छुपा देना है। चाहे तो हम इसको छुपा दें, जब ऑब्जेक्ट के रूप में हमें कोई रिलेटिव प्रोनाउन कंजक्शन प्राप्त होता है तो हम उसको छुपा सकते हैं। तो ये इस तरह भी बन सकता है, द प्लेस यू लिव इन, तो इन यहां पे आ जाएगा, इज वेरी स्मॉल एंड पोल्यूटेड। इस तरह से आपको बनाना है। चलिए चलते हैं दूसरे सेंटेंस पे। जिस व्यक्ति के साथ मैं काम कर रहा हूं वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त नहीं है। कौन मेरा सबसे अच्छा दोस्त नहीं है? एक्चुअली ये सब्जेक्ट है, जिस व्यक्ति के साथ मैं काम कर रहा हूं ये सब्जेक्ट है। यहां से ये फेक सब्जेक्ट इसको नहीं लिखना है, बाकी इसको बनाइए। तो इसको जब आप बनाओगे तो जिस व्यक्ति के लिए आया है तो यही जो है आपका एंटेसेडेंट है, द पर्सन। ठीक है, इसमें दा का यूज करना है हमें। अब जिसके साथ, तो साथ आ गया है, तो ये जो प्रीपोजिशन है इसको हम थोड़ा सा रिलेटिव प्रोनाउन से आगे लिखेंगे। ये जो कंजक्शन है इनको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसको मैंने अपने पहले वीडियो में, दूसरे वीडियो में भी बताया है, उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप समझिए। सब वीडियोज अच्छे से देखने पर आपको समझ में आ जाएगा। द पर्सन विथ, अब यहाँ पे चूंकि ये एंटेसेडेंट मनुष्य के रूप में आया है तो हमें whom लिखना है। ठीक है, द पर्सन विद whom अब मैं काम कर रहा हूं, इसको बनाइए आई एम वर्किंग। काम करना की अंग्रेजी वर्किंग, ये आपका बन गया द पर्सन विद whom आई एम वर्किंग। इसको इस तरह भी बना सकते हैं और हम इसको गायब कर सकते हैं और तब विथ हमें लास्ट में लिखना पड़ेगा। द पर्सन आई एम वर्किंग विद, वो भी सही है। ठीक है, अब यहां पे इस का यूज करेंगे, इस। अभी बना दीजिए मेरा सबसे अच्छा दोस्त, चूंकि ये निगेटिव है तो यहां पे हमने नॉट लगा दिया, नॉट। अब ये लिख देंगे मेरा सबसे अच्छा दोस्त, माई बेस्ट मतलब सबसे अच्छा, दोस्त यानी फ्रेंड। ये आपको ऐसे बनाना है। द पर्सन विद whom आई एम वर्किंग इज नॉट माई बेस्ट फ्रेंड। या इस तरह भी बन सकता है, द पर्सन आई एम वर्किंग विद इज नॉट माई बेस्ट फ्रेंड। चलिए चलते हैं तीसरे सेंटेंस पे। जिस आदमी के लिए तुम मुझे अपमानित कर रहे हो वह तुम्हारा कभी सम्मान नहीं करता है। कौन सम्मान नहीं करता है? कौन सम्मान नहीं करता है? जिस एक आदमी के लिए तुम मुझे अपमानित कर रहे हो। ठीक है, तो इसको चलिए एक सेंटेंस में आपको बताता हूं। ऑब्जेक्टिव केस का रिलेटिव प्रोनाउन जो होम, व्हिच और दैट है, इसको आप चाहें तो छुपा भी सकते हैं, लेकिन जब यही नहीं लिखा जाएगा तो प्रीपोजिशन को आपको अंत में लिखना है। जैसे जिस आदमी के लिए तुम मुझे अपमानित कर रहे हो, तो इसमें एंटेसेडेंट है आदमी, इसको हमने लिख दिया द मैन, और इसको हम छुपा देंगे। इसके स्थान पर बस हमें एक कॉमा लगा देना है, द मैन। और लेकिन अब ये तो लिखा ही जाएगा तो ये लास्ट में चला जाएगा। जब ये रहता है तो इसके साथ लिखा जाता है द मैन फॉर whom। अगर ऐसे लिखेंगे तो साथ में रहेगा। अब जब इसको आपने छुपा दिया, जैसा कि एक नियम है, तो आपको इसको लास्ट में लिखना पड़ेगा इस सेंटेंस के अंत में। अब द मैन, तुम मुझे अपमानित कर रहे हो। कौन अपमानित कर रहे हो? तुम, यू आर अपमानित कर रहे हो। ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, टेंस भी आना चाहिए। टेंस नहीं आता है तो लल्लू हो जाओगे। द मैन यू आर इंसल्टिंग मी, ये आपने बना दिया। अब उसके बाद के लिए की अंग्रेजी फॉर यहां पे लिखना है। थोड़ा अजीब है लेकिन यही सही है। द मैन यू आर इंसल्टिंग मी फॉर। ठीक है, ये इस तरह भी बन सकता था, द मैन फॉर whom यू आर इंसल्टिंग मी, इस तरह भी बन सकता था। यहां से वह लिखेंगे नहीं, सीधा तुम्हारा कभी सम्मान नहीं करता है। ये प्रेजेंट फिर टेंस है, टेंस नहीं आता है भैया तो दिक्कत हो जाएगी। कभी नहीं की अंग्रेजी आपने नेवर लिखना है, नेवर। ठीक, अब सम्मान करता है, सम्मान करना की अंग्रेजी रेस्पेक्ट, उसमें हम जोड़ देंगे एस, क्योंकि भैया ये प्रेजेंट फिर टेंस है। नेवर रेस्पेक्ट्स, किसका सम्मान करता है? तुम्हारा, यानी यू। ऑब्जेक्ट के रूप में हमने यू लिखना है। जिस आदमी के लिए तुम मुझे अपमानित कर रहे हो वह तुम्हारा कभी सम्मान नहीं करता। द मैन यू आर इंसल्टिंग मी फॉर नेवर रेस्पेक्ट्स यू। ठीक है, या इस तरह भी बन सकता है, द मैन फॉर whom यू आर इंसल्टिंग मी नेवर रेस्पेक्ट्स यू। तो आगे चलते हैं। देखिए, मनुष्य के लिए आपको क्या करना है? whom का यूज करना है, और वहीं पर अगर कोई वस्तु है तो आपको which that में से किसी एक का यूज करना है। अगर कोई पशु या पक्षी है तो नियम है कि भैया which लगाइएगा। जिस कार में तुम यहां से जा रहे हो वह बहुत महंगी है। महंगी एक्चुअली क्या है, कौन है? जिस कार में तुम यहां से जा रहे हो। तो इसमें कार जो है एंटेसेडेंट है, पूर्व वृत्तांत है, इसको पहले लिखेंगे। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, जिस शब्द जिसके लिए आया है, जिसको इंगित कर रहा है, वही एंटेसेडेंट है, उसको लिख दीजिए द कार। अब जिसमें, इन व्हिच,
ये आपको बनाना है इन विच, यानी ये में आगे आ जाएगा। द कार इन विच, अब तुम यहां से जा रहे हो, यू आर, जाना की अंग्रेजी गो, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, गोइंग। यहां से ये भी एक प्रीपोजिशन है, फ्रॉम हेयर। द कार इन विच यू आर गोइंग फ्रॉम हेयर। अब यहां पे वह लिखेंगे नहीं, सीधा इज लिख देंगे, इज। और बहुत महंगी, बहुत की अंग्रेजी वेरी, और महंगी की अंग्रेजी होता है कॉस्टली। इस तरह से आपको बनाना है। द कार इन विच यू आर गोइंग फ्रॉम हेयर इज वेरी कॉस्टली, या एक्सपेंसिव भी लिख सकते हो, एक्सपेंसिव। इस तरह से आपको बनाना है। जिस लड़के के बारे में तुम बात कर रहे हो वह मर चुका है। कौन मर चुका है? जिस लड़के के बारे में तुम बात कर रहे हो, तो यहाँ पे ही ये नहीं लिखा जाएगा, ये फालतू में 2 बार नहीं लिखते इंग्लिश में। और जिस लड़का एंटेस्डेंट है, तो एंटेस्डेंट को आपने पहले लिखना है, यानी द बॉय। ठीक, अब जिसके बारे में प्रीपोजिशन थोड़ा सा आगे आ जाएगा, बारे में की अंग्रेजी अबाउट होता है। द बॉय अबाउट, और जिसकी अंग्रेजी हमें एक्चुअली एंटेस्डेंट अगर मनुष्य के रूप में है तो हमने हुम लिखना है। मनुष्य, अगर यहाँ एंटेस्डेंट मनुष्य है तो हुम लिखना है। अगर कोई वस्तु आ गया, विच दैट में से कोई एक लिख देना है। अगर यही एंटेस्डेंट कोई पशु या पक्षी आ जाता है, देन यू हैव टू राइट व्हिच। द बॉय अबाउट हुम, अब तुम बात कर रहे हो, यू आर टॉकिंग। इसका एक तरह से मैं अभी और बताता हूं। द बॉय अबाउट हुम यू आर टॉकिंग, अब ये लिख दीजिए, इज, मरना की अंग्रेजी डेड, मर चुका है, इज डेड, खत्म कहानी। हाँ, एक तरह से और बना सकते हैं, ये ध्यान से समझिए भैया जी। हमें ये जो ऑब्जेक्ट के रूप में रिलेटिव प्रोनाउन मिलते हैं, एक्चुअली सब्जेक्ट, जिस गांव में आप रहते हो, कौन रहते हो, आप। और ये जो चीज है, ये एक तरह से ऑब्जेक्टिव केस में है ये, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस में है। तो जब हमें ऑब्जेक्ट के रूप में कोई रिलेटिव प्रोनाउन मिल जाता है, तो हम इसको छुपा भी सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ना लिखें कोई बात नहीं, लेकिन इसको एंटेस्डेंट को हमने लिखना है, द बॉय, द बॉय। अब जिस माना नहीं लिखे तो के बारे में हम यहां नहीं लिख सकते हैं, तब हमें उसको उस सेंटेंस के इस क्लॉज के अंत में लिखना है। द बॉय यू आर टॉकिंग, तो हम अबाउट लिखेंगे यहां पे। द बॉय यू आर टॉकिंग अबाउट इज डेड, बहुत बढ़िया सेंटेंस है। इसी तरह से आपको बनाना है। ध्यान रहे, जब कहीं पे आप कोई हिंदी निकालोगे तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो जब उसकी हिंदी निकालोगे तो वहां जो जिसे कुछ ना कुछ उचित रूप से लगाएंगे। द बॉय लड़का, यू आर टॉकिंग अबाउट, तुम बारे में बात कर रहे हो, तो यहाँ पे जिसके लग जाएगा। लड़का, जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, या जिस लड़के के बारे में आप बात कर रहे हो, तो वो चीज आपको प्रकट कर देना है, ये बात ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई है। अगर आपको एडजेक्टिव क्लॉज बहुत अच्छे से समझना है, तो आपको मेरे प्लेलिस्ट में एडजेक्टिव क्लॉज के सभी वीडियोज को 1 बाय 1 अच्छे से देखना है। गारंटी है कि आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।